ये जो मिस्टर एटली थे वो राज्यपाल महोदय के आवास में ठहरे और वहाँ पर इन्होंने राज्यपाल महोदय ने इनसे बहुत सारी बातचीत की, बहुत लंबी बातचीत की, बहुत सारी पुस्तकों में लिखी गई बहुत सारी बात की। उसके बाद जो राज्यपाल महोदय ने इनसे एक छोटा सा प्रश्न पूछा, वो छोटा सा प्रश्न नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े व्यक्तित्व को उजागर करने के लिए ही काफी है। उन्होंने पूछा था कि 1947 में तुमने देश क्यों आजाद किया? वैसे 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन चला, तुमने उसको विफल कर दिया, कुचल दिया, उसको मात दे दी। 1945 ईस्वी में विश्व युद्ध चला, तुम्हारे मित्र देशों ने उसमें विजय प्राप्त कर ली। तो 1947 में तुमने भारत क्यों छोड़ा? आज भी तुम्हारे पास परमाणु बम जैसे हथियार हैं और मतलब तुम इतनी शक्तिशाली थी, ब्रिटेन के लोग इतनी शक्तिशाली थे, उनके द्वारा संसद का निर्माण किया गया। हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया गया, तो वो इतनी मजबूती से किया गया है। और हम लोग सब देखते हैं कि आज अंग्रेजों को गए हुए 75 साल हो गए, उनके द्वारा बनाई गई जो रेल की पटरियां हैं, रेल की पटरियां, वो आज भी चल रही हैं और आगे 100 सालों तक चलेंगी। तो उनको देखकर लगता नहीं था कि वो मतलब भारत को 1947 में ही छोड़कर जाएंगे या उससे पहले छोड़कर चले जाएंगे। तो राज्यपाल महोदय ने ये क्वेश्चन मिस्टर एटली से पूछा था कि ऐसा क्या रीजन रहा जो तुमने 1947 में ही देश आज़ाद कर दिया और मतलब इतना शक्तिशाली थे तुम लोग। और तो उन्होंने मिस्टर एटली ने जो उसका उत्तर दिया, उनके राज्यपाल महोदय जी के क्वेश्चन का जो आंसर दिया वो सबके याद रखने योग्य है। उन्होंने कहा था वैसे तो विशेष कारण थे भारत को छोड़ने के, वैसे तो बहुत सारे कारण थे, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण था वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। तब मिस्टर एटली ने पूछा कि नेताजी सुभाष चंद्र देश निकाला दे दिया, 1941 ईस्वी में खुद भारत छोड़कर चले गए, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैसे? और 1945 में 1945 के अगस्त में उनकी आर्मी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसका बड़ा कारण कैसे थे? तब मिस्टर एटली ने उन्हें आगे बताया कि हम जो भारत पर राज करते थे वो भारतीय सेना की ही बदौलत करते हैं। जैसे कि मैम ने अभी बताया था कि हम जो भारत पर राज करते थे, मतलब अंग्रेज लोग बोल रहे हैं, मतलब अंग्रेजों की तरफ से जो मिस्टर एटली उन्होंने बताया कि हम जो भारत पर राज करते थे वो उसकी भारतीय सेना की ही बदौलत करते थे, हमारी सेना ज्यादा नहीं थी। उन्होंने बताया था कि ब्रिटेन की सेना 50 साल से अधिक कभी भारत में रही ही नहीं, जो 10-12 लाख की जो सेना थी वो भारतीय सेना ही थी, तो भारतीय सेना की बदौलत ही करते थे। तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे बड़ा कार्य किया वो यही किया था कि उन्होंने भारत में आजाद हिंद फौज का जब गठन किया, तो जो भारतीय सेना की जो मतलब भारतीय सेना थी वो हमारे मतलब वो बता रहे हैं मिस्टर एटली कि हमारे राजसत्ता में, हमारे राजमुकुट में इंटरेस्ट रखती थी, श्रद्धा रखती थी और हमारे आदेशों के साथ चलती थी। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, तब इसका भारतीय सेना का श्रद्धा हमारे राजमुकुट से, हमारी राजसत्ता से हट गई और वो हमारे आदेशों का भी उल्लंघन करने लगी।